चलिए आज हम एनाटॉमी वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें कल हमने ये जान लिया था कि विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ को हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज उसका एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने का टर्न है। आपके सिलेबस में डाइकोट और मोनोकोट दोनों के स्टेम, रूट और लीफ, इस तरीके से टोटल जो है वो 6 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आज हम डाइकोट के स्टेम की स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित कल आपने प्रैक्टिकल भी किया था, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ आप अपनी रफ कॉपी में डायग्राम बनाएं, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आज हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो है डाइकोट स्टेम। देखिए, डाइकोट स्टेम की वैसे देखा जाए तो इसमें भी ये 2 प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी। एक स्ट्रक्चर तो होती है प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। इसको समझ लीजिए पहले आप, ताकि हम आगे जो इसको प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। एक तो स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? जब आप वही स्थिति देखिए कि एक प्लांट तो है छोटा, ये प्लांट तो है छोटा, और कुछ समय के बाद वो बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है। तो इस समय इसकी स्ट्रक्चर में और इसकी स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कारण ये कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसको कोई ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा उसको टिश्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसके अंदर टिश्यूज़ की ज़रूरत उसे एक्स्ट्रा पड़ने लगती है। उसके हिसाब से उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ करनी होती है, तो लेटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट हो जाता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाते हैं। अभी सेकेंडरी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगी, हम जो पढ़ेंगे केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आएगी। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके सिलेबस से अब हटा दी गई है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं देना है, हमें केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर देखनी है। अगर आपको प्लांट की प्राइमरी स्ट्रक्चर देखनी है तो आप जो सेक्शन कटिंग करते हो वो आपको छोटे प्लांट के स्टेम की सेक्शन कटिंग करनी चाहिए। उसमें भी जो उसका मुलायम भाग है उसकी सेक्शन कटिंग जब आप करेंगे तो आपको जो सारी स्ट्रक्चर्स है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखेगी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम लैब में प्रैक्टिकल करें तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आपको मैं खुद भेजूंगा फील्ड के अंदर, वहाँ से आप डिसाइड करके आएंगे कि कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसको काट करके यहाँ पर सेक्शन काट के उसको आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम बनाते हैं इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर का। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे पहले एक गोल घेरा बनाएं। मेरे साथ साथ में ट्राई करना बेटा। गोल घेरे का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से ही आपको गोल नजर आए, कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे प्रयास करेंगे आपके स्किल डेवलप होते रहेंगे। ठीक है,
आपके पूरे स्किल काम आ जाएंगे यहाँ पर। देखते हैं कितनी बढ़िया कलाकारी आप कर सकते हो। जितना कंसंट्रेट होकर के डायग्राम बनाओगे उतने ही बढ़िया आपको इसका नॉलेज होने वाला है। देखो ये आप बना चुके हैं। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होगी? कौन सी होगी लेयर बेटा? कौन सी डर्मिस है? कल बताया था ना, एपिडर्मिस। वेरी गुड। डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आता है, इसको कह दीजिए हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। फिर आपको इसको जो क्लोरीन काइमा, पैरेनकाइमा का रूपांतरित स्वरूप है। अब देखिए, हाइपोडर्मिस, क्लोरेनकाइमा और पैरेनकाइमा ये क्या हैं? एक तरीके से हैं कोर्टेक्स। कुछ बुक्स के अंदर आपको हो सकता है आउटर कोर्टेक्स, मिडिल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स नाम से भी ये मिले। इसके बाद है एंडोडर्मिस। यहां आप देखेंगे एंडोडर्मिस के बाद जो आएगा वो है पेरिसाइकिल। फिर प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद है कैम्बियम, और सबसे लास्ट में जो है वो प्राइमरी जाइलम। और बीच में ये जो दिख रहा है ये है पिथ। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है आप बना सकते हैं। फास्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बनाया है, उससे भी आप फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि मुझे देखिए, मुझे बीच बीच में आप लोगों को समझाना होता है, इस वजह से थोड़ी स्पीड जो है उसकी कम हो जाती है। बाकी आप बना सकते हैं इसे। बना लिया सभी ने? नहीं, इतना धीरे नहीं चलेगा बच्चे। एक बार फिर से यहाँ देखिए बोर्ड पे बेटा, आप सीक्वेंस गौर करिए सेल्स का। फर्स्ट नंबर पे
एपिडर्मिस है, सेकंड पे कोर्टेक्स है, थर्ड पे एंडोडर्मिस, फोर्थ पे पेरिसाइकिल, सिक्स्थ पे प्राइमरी फ्लोएम, सेवंथ पे कैम्बियम, एट्थ पे प्राइमरी जाइलम और नाइन्थ क्या है, पिथ। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो बच्चे, ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को बोलते हैं सेक्टर डायग्राम। इसके नीचे लिख लीजिए, क्या है, सेक्टर डायग्राम। क्योंकि आपने केवल सेक्टर्स दिखा दिए कि यहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट है। कैसा डायग्राम है ये, सेक्टर डायग्राम। अब वैसे देखिए, अगर आपने सेक्टर डायग्राम बड़ा बनाया है, तब तो आप जो है सेक्टर डायग्राम के अंदर ही सेलुलर करके दिखा सकते हैं। अब एक टेक्निक ये आती है कि अगर आप इस डायग्राम को सेलुलर डायग्राम में चेंज करते हैं कि भी कोलेनकाइमा कैसा है, पैरेन्काइमा कैसा है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम कैसे हैं, अगर इसमें चेंज करते हैं तो आपको इसमें काफी सारा समय लगेगा। क्योंकि इतने बड़े डायग्राम को हम जो है अगर चेंज करेंगे तो आपको समय लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है, देखिए इतना, हम केवल इतना पीस सेलुलर डायग्राम के रूप में दिखाएंगे। वैसे तो अगर आपने सेक्टर डायग्राम बड़ा बनाया तो उसी में से क्या है कि आप एक लाइन खींच लें इस तरीके से, कोई भी यहां पर बराबर लाइन खींच ले तो उस लाइन के अंदर इसे सेलुलर कर दें। ठीक है, लेकिन अब हम इसे दूसरे पेज के ऊपर बनाएंगे ताकि आपको क्लियर कट ये चीज समझ में आ सके। हम केवल इतना ही पोर्शन बनाएंगे। देखो बेटा, ये जो इतना है ना, ये पोर्शन हम नेक्स्ट पेज के ऊपर बनाने वाले हैं ताकि आपको एक एक सेल की स्ट्रक्चर ढंग से समझ में आ जाए। अब देखो, इसको बनाने से पहले क्या करना है, आपको एक हल्की सी आउटलाइन बना लेनी है। देखो, फिर आपको उस आउटलाइन से बाहर नहीं जाना है। ऐसे गोलाई बना ली आपने, ये आउटलाइन बना ली आपने। ठीक है, अब देखिए यहां से बनाना शुरू करिए आप एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सेल से आप क्या बना रहे हैं, ये एपिडर्मल हेयर बना रहे हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर। आप एक बात ध्यान रखें कि जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो रूट के एपिडर्मल हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये आपने क्या बना दिया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर और बनानी है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। ये सबसे बाहरी नॉन लिविंग लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे हमने क्या बनाया था सेक्टर डायग्राम में, हाइपोडर्मिस, जो कि कोर्टेक्स, जिसको हम आउटर कोर्टेक्स भी कह सकते हैं। हाइपोडर्मिस सामान्यतः कोलेनकाइमा का बना होता है। आप देखते जाइएगा। यहां केवल 2 सेल मोटी आपको लेयर बनानी है। सेल्स कोई बहुत बड़ी आपको नहीं बनानी है, नहीं तो क्या है डायग्राम में आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे बाकी सेल्स को। बहुत बड़ी कोशिकाएं बनाने से आप बचें, लेकिन कोशिकाएं इतनी छोटी भी ना हो कि उनका आपको स्ट्रक्चर ही समझ में ना आए।
वीडियो के इस पोर्शन को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपका समय बच सके। यहाँ पे जो डायग्राम बनाने का तरीका है वो आप ढंग से गौर करें, और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो प्रत्येक टिश्यू को बनाने में ज़्यादा ध्यान दें, जैसे पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेन्काइमा, ये सब अलग से बनाने का प्रयास करें। और प्रत्येक टिश्यू को आप एक स्टैंडर्ड शेप और स्ट्रक्चर में बनाने का प्रयास करें ताकि आपको बार बार इसे रटना न पड़े। जब आप एक स्टैंडर्ड शेप एंड साइज़ में टिश्यूज़ को बनाएंगे तो इससे ये होगा कि एक तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जैसे कि आपने स्टेम में जैसे पैरेन्काइमा बनाया है उसी तरीके से आप रूट में बनाइए, जहाँ तक वो स्टैंडर्ड ही बनाइए। क्योंकि अगर कोई कहाँ पे कोई एक्सेप्शन होता है तो आप उसे चेंज करके बना सकते हैं, कोई रूपांतरण होता है, कोई मॉडिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से आप चेंज भी करके बना सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बनाने का फ़ायदा ये है कि हमेशा ही आपको दिमाग में उसकी इमेज रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं, और बेसिकली उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पूरे ध्यान में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है टिश्यूज़ बनाने का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेम और रूट्स के डायग्राम बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्टेम और रूट्स के डायग्राम बनाते समय आपको विशेष रूप से टिश्यूज़ के सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है। दूसरा, आप मोनोकोट की स्ट्रक्चर बना रहे हैं या डाइकोट की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से ही टिश्यू का जो लोकेशन है वो निर्धारित होता है। उस हिसाब से आपको टिश्यूज़ को प्रत्येक डायग्राम में फिट करना चाहिए। तो एकदम से अगर आप इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे तो स्टैंडर्ड बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस तरीके से हम कंप्लीट डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 से लेकर के 12 तक हमने नंबरिंग करी है, जिसमें सबसे पहले एपिडर्मल हेयर है और लास्ट में आपको पिथ दिखाई दे रही है। पूरे डायग्राम को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद का पोर्शन कोर्टेक्स है और फिर स्टील। कोर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, देखिए यहाँ पर हाइपोडर्मिस कह दीजिए या फिर कोलेनकाइमा कह दीजिए, क्लोरेनकाइमा और पैरेन्काइमा, ये 3 पोर्शंस इसमें आते हैं। तो ये पोर्शन है कोर्टेक्स का। कोर्टेक्स का सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है वो है एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद पेरिसाइकिल से लेकर के पित्त तक का जो पार्ट है वो स्टील के अंतर्गत आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोएम है, कैम्बियम है और प्राइमरी जाइलम है और पित्त है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट डायग्राम को बना सकते हैं, और इसको ढंग से 4-5 बार अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका बहुत अच्छा इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा, आपकी मास्टरी हो जाएगी इसके ऊपर, तो अच्छे ढंग से आप इसे कर सकते हैं। फिर भी आप ढंग से बार बार इसको प्रयास करेंगे तो ही आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। नीट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सेल की शेप भी बता दी गई है और सारा का सारा सिस्टम आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। नीट के काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आशा है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।